मेरा नाम खुशी है। मेरा संबंध एक गांव से है, मगर मेरे दादा दिल्ली शिफ्ट हो गए तो वहीं के होकर ही रह गए। मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ। मैंने फिजिक्स में मास्टर कर रखा है। पढ़ाई के बीच ही मुझे तरुण नाम के एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी। तरुण ने भी मुझ में बहुत दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया था, तो मैंने तरुण के कहने पर अपने घर बात की। मेरी बात सुनकर मेरे दोनों भाई तो गुस्सा ही हो गए, लेकिन मेरी माँ और बाबा ने घर के हालात देखकर अपना गुस्सा धीमा रखा और हाँ या ना में जवाब देने के बजाय कुछ दिन का वक्त मांग लिया, ताकि वह लड़के के बारे में अच्छी तरह से छानबीन कर सके। मैंने भी अपने बाबा को तरुण के बारे में छानबीन करने के लिए मोहलत दे दी। इसी बीच मेरे भाइयों ने मुझसे बिल्कुल बात करनी छोड़ दी और ना भाई मेरे लिए ना कोई चीज़ लाते, ना ही मेरे घर आने पर किसी तरह की भी खुशी का इजहार करते, बल्कि मुझे देखकर मेरे दोनों भाई पहले तो कमरे में उठकर बाहर चले जाते। अगर मैं बाहर लॉन में आती तो वह उठकर अंदर चले जाते। मैं अपने भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। मेरा बड़ा भाई शादीशुदा था। मेरे बड़े भाई ने जिंदगी में सिर्फ आज तक एक बार अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था और उसकी वजह भी मैं ही थी। मुझे याद है, मैं एक बार गर्म दूध प्याली में डालकर पी रही थी और मेरे पाँव में मेरी भतीजी, जो कि उस वक्त सिर्फ 1.5 साल की थी, वह खेल रही थी। मैंने भगोने से गर्म दूध प्याली में डाला और प्याली में डालती चली गई, यहाँ तक किनारों तक भर जाने के बाद दूध नीचे मेरी भतीजी पर जा गिरा। दूध क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्म था और मेरी मासूम सी भतीजी की खाल भी बहुत नरम थी, तो गर्म दूध गिरने की वजह से मेरी भतीजी की खाल जलकर काली हो गई। बच्ची के जोर से चिल्लाने पर मैंने उसे बहुत एहतियात से उठाया, तो उसकी खाल पर हाथ का दबाव पड़ने से खाल उधड़ गई। तो मेरी भाभी ने गुस्से में मुझे कहा कि तुम तो इतनी बड़ी हो, तुम्हें तो एहतियात करनी चाहिए थी कि नीचे मासूम बच्ची बैठी है। भाभी की इतनी सी बात पर मैं उठकर चली गई और रोने लगी। मेरे भाइयों की आदत है, जब भी बाहर से घर आते हैं सीधा मेरे कमरे में ही आते हैं और मुझे साथ लेकर माँ के पास जाते हैं। आज जब मेरा बड़ा भाई ऑफिस से आया तो मेरे कमरे में आया। मैं बैठी रो रही थी। मेरे भाई ने मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने बताया कि भाभी ने डांटा। मेरे भाई ने दूसरा सवाल नहीं किया, मेरा हाथ पकड़कर सीधा भाभी के कमरे में ले गया और भाभी को जोरदार थप्पड़ मारने के बाद भाभी से मेरी गलती पूछी, तो भाभी ने बताया कि ऐसे ऐसे इससे बच्ची पर दूध गिर गया। मैं माँ थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने इसे डांट दिया। फिर भाभी ने मेरे भाई के कहने पर मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे ही सामने मेरे भाई ने भाभी को कहा कि आइंदा मेरी बहन के हाथों से मेरी औलाद जल कर मर भी जाए तो भी तुमको मेरी बहन से गुस्से में बात नहीं करनी। वह दिन और आज का दिन मेरी भाभी की आवाज़ मेरे सामने ऊंची नहीं हुई। खैर, वक्त गुजरता रहा। मैंने भी भाइयों को मनाने की कोशिश ना की। इसी बीच मेरी माँ मुझे अपने फैसले से पीछे हट जाने के लिए कहती रही, मगर मैं जिद पर अटल रही। आखिरकार 1.5 महीने की छानबीन के बाद मेरे बाबा तरुण को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि तरुण ना सिर्फ छोटे मोटे जुर्म भरे कामों का आदी है, बल्कि वह ड्रग्स की स्मगलिंग में भी शामिल है। दूसरी तरफ उसके भाई और पिता भी अच्छे चरित्र के लोग नहीं हैं। उनके पास अवैध धन बहुत सारा है और ना उनमें इंसानियत है। उनके जुल्म से ना उनके आसपास रहने वाले इंसान सुरक्षित है, न ही जानवर सुरक्षित हैं। और उनकी जुल्म की मिसाल देते हुए बाबा ने बताया कि आज मैं उनसे मिलने उनके गाँव गया तो देखा कि कुछ लोग एक गधे को पेड़ के साथ बांधकर उस पर तेल छिड़क रहे थे। मेरे पूछने पर उन्होंने तरुण के पिता का नाम लेते हुए बताया कि इस गधे ने उनकी फसलों का नुकसान किया है और मैंने मना करने के बावजूद उन लोगों ने यह कहते हुए गधे को जला दिया, अगर हम गधे को नहीं जलाएंगे तो बड़े साहब हमको जला देंगे। मुझे बाबा की बातों का यकीन न हुआ।
मुझे लगा मेरे बाबा सिर्फ मुझसे मेरी मोहब्बत छीनना चाहते हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि यह लोग अपनी इज्जत को बचाने के खातिर मेरी मोहब्बत को कुर्बान करना चाहते हैं, ताकि आने वाली नस्लों में भी कोई लड़की मोहब्बत की शादी करने के सपने जो है ना देखे। मैं बाबा की मर्जी के बिना रातों रात छुपकर तरुण के साथ फरार हो गई। तरुण मुझे लेकर पंजाब के इलाके में अपने किसी दोस्त के पास चला गया। तरुण ने मुझसे कोर्ट मैरिज कर ली, मगर हैरत की बात थी कि तरुण ने मुझे कहा था, लोगों को यह नहीं बताना कि तुम घर से फरार होकर आई हो, यहाँ छुप कर रह रही हो। बस यही बताना है कि तुम दिल्ली से हो और यहाँ अपने पति के साथ मेहनत मजदूरी करने आई हो। इसके अलावा तरुण ने मुझे अपने दोस्त के घर में नौकरानी बनकर काम करने को भी कह दिया। मेरे मना करने पर कहा कि क्या तुम चाहोगी तुम्हारी मोहब्बत तुमसे छीन जाए? अगर नहीं तो फिर काम करो ताकि किसी को शक न हो। मैं और तरुण वहाँ 1.5 साल रहे। तरुण उस बीच अपने गांव आता जाता रहा, जबकि मैं वहीं पंजाब में ही रही। 1.5 साल के बाद मैं गर्भवती हो गई। एक बार तरुण ने अचानक से अपने गांव जाने का फैसला लिया और मेरे जिद करने पर वह मुझे भी साथ गांव ले गया। गांव में आते ही मुझे पता चला मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई मेरे उस घटिया कदम के बाद दिल्ली शहर छोड़कर वापसी अपने शहर चले गए हैं। मैं तरुण के साथ रहने लगी, लेकिन तरुण ने मुझे अपने घर वालों से अलग रखा, क्योंकि तरुण ने अपने घर वालों को अपनी मोहब्बत की शादी के बारे में नहीं बताया था। मुझे तरुण की इस बात पर हैरत हुई, मगर इस बात में भी कोई वजह समझकर खामोश रही। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई तो तरुण मुझे अस्पताल ले गया। दवा के साथ साथ तरुण ने मेरा अल्ट्रासाउंड भी करवाया, तो पता चला कि मेरी कोख में मौजूद बच्चा जो है वो बेटी है। तरुण ने मुझे अबॉर्शन करने के लिए कह दिया। उसने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया और मेरे पूछने पर उसने बताया कि मैं नहीं चाहता कल को मेरी बेटी भी घर से भागकर लोगों के स्वाद का सामान बने। तरुण के मुंह से इतने घटिया इल्ज़ाम सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, मगर फिर भी मैंने अबॉर्शन करवाने से साफ इनकार कर दिया। जैसे जैसे मेरा और तरुण का संबंध मजबूत होता गया, तरुण के जुल्म खुलकर मेरे सामने आने लगे। तरुण वाकई ही नाजायज़ कामों में शामिल था। मैंने जब अबॉर्शन करवाने से साफ मना कर दिया और जिद पर अड़ गई, तो तरुण ने मुझसे ज़बरदस्ती तलाक लेने के बाद जानवरों के बाड़े में बने एक कमरे में बंद करके मुझ पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। मैं सारी की सारी झुलस गई। मेरे पेट में मौजूद 5.5 महीने का बच्चा अंदर ही खत्म हो गया। तरुण के एक करीबी दोस्त ने चोरी छुपे मुझे वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मेरी जान तो बच गई, मगर मेरा सारा जिस्म झुलस गया। मैंने तरुण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बारे में सोचा, मगर तरुण के उसी दोस्त ने मुझे मना करते हुए समझाया कि एक बार तो तुम बच गई, मगर जिंदगी हर बार मौका नहीं देती। मजबूरन मैं खामोश हो गई। तरुण के इसी दोस्त के जरिए से मैं एक आश्रम में रहने लगी। आज मैं आश्रम में रहती हूँ, जहाँ मुझे तकलीफ़ में देखकर किसी को दर्द महसूस नहीं होता, जहाँ कोई मेरी मोहब्बत में आकर मेरे सर को चूमने नहीं आता, जहाँ कोई मुझे दुनिया में बसने वाले इंसानी दरिंदों की हकीकत नहीं बताता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगे, ज़रा सी भी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाइएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। मिलते हैं किसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।